तो जीवन में बंधुओं धर्म भी करना चाहिए और कर्म भी करना चाहिए। यहाँ पर भागवत कथा कहती है कि कर्म से पहले हमारे जीवन में धर्म करना चाहिए। अब किसी को ये बात कहो ना कि भैया धर्म करा करो, तो कई लोग कहते नहीं पंडित जी हम तो धर्म नहीं करेंगे, हम तो केवल कर्म करेंगे बस। नहीं बंधु, जितना जरूरी कर्म करना है ना उतना ज्यादा धर्म करना भी जरूरी होता है। बोलो राधे राधे। आप लोग ज्यादा कर्म करते हो कि धर्म करते हो? देखो पहले आप धर्म और कर्म के बारे में समझ लीजिएगा। कर्म से बड़ा यदि कोई है तो वो क्या है? धर्म है। क्या है? अच्छा, कर्म से बड़ा धर्म क्यों कहा? उसका क्या कारण है? कई लोग कहते हैं कर्म ही पूजा है। हाँ, कर्म आपकी पूजा तो है, लेकिन कर्म से बड़ा यदि कोई बताया है ना तो वो क्या बताया है? कर्म से बड़ा क्या है? धर्म है। अच्छा, कर्म से बड़ा धर्म क्यों है? कर्म से बड़ा धर्म इसलिए है कि हमें धर्म सिखाएगा कि हमें कौन सा कर्म करना चाहिए। बोलो राधे राधे। अच्छा, आपको कर्म सिखा सकता है कि हम कौन सा कर्म करें? बोलो बोलो तो सही। आपको कर्म बता सकता है कि हम अच्छा कर्म करें कि बुरा कर्म करें? आपको अच्छा कर्म करना चाहिए कि बुरा कर्म करना चाहिए, ये आपको केवल कौन बता सकता है? धर्म बता सकता है। इसलिए धर्म बड़ा है। अब देखो बंधु, एक व्यक्ति दूध बेचने वाला है, सवेरे सवेरे दूध बेचने जाता है, वो भी अपने घर से कर्म कर रहा है। अब एक व्यक्ति सवेरे सवेरे दारू को भी बेच रहा है, वो भी कर्म कर रहा है। एक व्यक्ति सवेरे उठ करके जो है दूध को पीता है तो वो भी कर्म कर रहा है। एक व्यक्ति सवेरे सवेरे उठ करके दारू भी पी रहा है तो वो भी कर्म कर रहा है। एक व्यक्ति अब सवेरे उठ करके गाय की सेवा कर रहा है बेचारा, लेकिन एक व्यक्ति सवेरे उठ करके गाय को मार रहा है और गाय को काट रहा है, वो भी तो कर्म कर रहा है। और सेवा करने वाला भी कर्म कर रहा है। लेकिन दोनों में से कर्म किसका अच्छा हुआ? बोलो तो सही। जो गाय की सेवा कर रहा है। अब एक व्यक्ति सवेरे उठ करके माता पिता की पूजा पाठ कर रहा है, माता पिता से जय श्री कृष्ण बोल रहा है, उनको प्रणाम कर रहा है, ये भी कर्म कर रहा है। अब एक व्यक्ति सवेरे उठ करके माता पिता को गाली बक रहा है और पीट रहा है, वो भी कर्म कर रहा है। लेकिन दोनों में से कर्म किसका अच्छा हुआ? जो सेवा कर रहा है, जो माता पिता की सेवा करता है। अब देखिए बंधुओं, हमारे जीवन में कर्म से बड़ा धर्म क्यों है? क्योंकि हमें धर्म बताएगा कि हमें क्या कर्म करना चाहिए। अब व्यक्ति जो नशा कर रहा है, दारू को पी रहा है, दारू को बेच रहा है, उसके भीतर का धर्म मर चुका है, इसलिए तो गलत कर्म कर रहा है। एक व्यक्ति जो गाय को काट रहा है कसाई बनकर के, उसके भीतर का धर्म मर चुका है, इसलिए तो ऐसे कर्म कर रहा है। एक व्यक्ति जो अपने माता पिता को गाली बक रहा है, अपने माता पिता को पीट रहा है, अपमान कर रहा है, उसके भीतर का धर्म मर चुका है, इसलिए तो पाप कर्म कर रहा है। और उसी व्यक्ति के अंदर यदि धर्म होता तो गाय को नहीं करता, वो गाय की सेवा करता। और उसी के अंदर यदि धर्म होता तो माता पिता की सेवा करता, अपमान नहीं करता। भागवत कथा यही तो कहना चाहती है कि हमारे जीवन में कौन सा कर्म कर लेना चाहिए, अच्छा करना चाहिए कि बुरा करना चाहिए, ये हमें सिर्फ भागवत कथा के द्वारा जो धर्म है वही हमें सिखा सकता है बस। और भक्तों, माता देखो, माता बहने आप लोगों के लिए बहुत अच्छा उदाहरण है, सुनिए जरा। आप जब रोटी बनाते हो ना अपने घर पर, तो आप रोटी बनाने के लिए पहले आटा लगाते हो, आटा मसते हो, और आटा लगाने से पहले आप उस आटे को क्या करते हो? छानते हो। क्या करते हो? कैसे छानते हैं? छन्नी से छानते हो कि नहीं? बोलो राधे राधे, है ना? तो आपने अपने हाथ में वो आटे छानने की जो छलनी होती है वो ले ली आपने, फिर उससे आपने उसको इधर उधर थोड़ा हिलाया, तो जो अच्छा अच्छा आटा था वो कहां पर चला गया? थाली में चला गया। और जो बेकार आटा था वो कहां रह गया? ऊपर रह गया। छन्नी ने बता दिया कि अच्छा आटा क्या है और बुरा आटा ऊपर रख दिया। उसी प्रकार से बंधु अपने जीवन में धर्म रहेगा तो तुम्हारे जीवन में कौन सा अच्छा कर्म करना चाहिए और कौन सा बुरा कर्म करना चाहिए वो तुम्हारे जीवन में धर्म बताएगा। और तुम यदि अच्छा कर्म करोगे तो भगवान की तरफ जाओगे, और तुम बुरा कर्म करोगे तो नरक की तरफ जाओगे, बस और कुछ नहीं मिल पाएगा।
बुरा कर्म करने से बंधु वो पाप ही मिलेगा और तुम्हारे जीवन में पाप आएगा तो पाप के द्वारा केवल दुख ही तुम्हारे जीवन में आएगा। और तुम धर्म के द्वारा पुण्य करोगे तो पुण्य से तुम्हारे जीवन में सुख आएगा और वही सुख तुम्हें परमात्मा के पास में ले जाएगा। बस इसलिए आज से अपने जीवन में कर्म करने से पहले अपने जीवन में गांठ बांध लेना कि कर्म से पहले हमारे जीवन में धर्म होना चाहिए। जो पक्षी होता है ना बंधुओं, उसके दो पंख होते हैं, एक पंख यदि कट जाएगा ना तो वो आकाश में उड़ नहीं सकता। उसी प्रकार से हमारे जीवन के भी दो पंख हैं। कौन कौन से? एक तो कर्म और एक धर्म। तुम्हारे जीवन में कर्म भी होगा और ज्यादा धर्म भी होगा तो तुम जो है अपनी मंजिल को प्राप्त करोगे। बस लेकिन ये कब होगा? जब हम कथा में आएंगे, सत्संग को सुनेंगे, महाराज के पास में जाएंगे, गुरु के पास में जाएंगे, माता पिता की सेवा करेंगे, यज्ञ में जाएंगे, यज्ञशाला की परिक्रमा लगाएंगे, आदि आदि सारी देवताओं की पूजा पाठ करेंगे, गाय की सेवा करेंगे, दान करेंगे, तब जाकर के हम धर्म करेंगे। तो जीवन में कर्म से पहले क्या होना चाहिए? धर्म होना चाहिए।